नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड के एक और वीडियो में। आज का ये वीडियो है समरी को लेकर। समरी क्या होती है और कोई भी जो गुड समरी है या अच्छी समरी है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या क्या क्या फीचर्स होती हैं, और जब हम समरी लिखते हैं तो कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं या कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। इसके साथ ही लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि कोई अगर आपको टेक्स्ट दी गई है तो आप कैसे उसकी एक अच्छी समरी जो है वो लिख सकते हैं। इसका जो प्रैक्टिकल या एप्लीकेशन वाला पार्ट जो है वो हम लास्ट में करेंगे। तो समरी के बारे में इन सारी बातों को डिटेल में समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइडिंग। तो कैसे हम अच्छी समरी लिख सकते हैं, ये सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समरी क्या होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि समरी क्या है। समरी बेसिकली एक किसी भी दी हुई टेक्स्ट का एक शॉर्ट वर्जन है। शॉर्ट वर्जन मतलब आपको जो अगर कोई टेक्स्ट दी हुई है उस टेक्स्ट को उसकी लेंथ कम करके उसे छोटा करके लिखने को हम समरी कहते हैं। हिंदी में जैसे हम कहते हैं ना संक्षेप में लिखिए, वो संक्षेप में लिखना एक समरी है। इट फोकसेस ऑन द मेन आइडिया और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। समरी जो भी टेक्स्ट आपको दी है, समरी जो होती है उसका जो मेन आइडिया है एक तो उसके बारे में बताएगी और उसके साथ साथ जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बताएगी। कोई भी जो अननेसेसरी या जो अदर डिटेल्स हैं, इंफॉर्मेशन है, उनको उनके बारे में कोई बात नहीं की जाएगी। जो मेन की इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बात करेंगे। और ये इसके बारे में सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कुछ भी आप लिखेंगे, जब समरी लिखेंगे, इट शुड बी इन योर ओन वर्ड। तो ये आपके अपने शब्दों में होगी। मीन्स जो भी कीवर्ड्स हैं वो तो सेम रहेंगे, कीवर्ड्स को हम कोई चेंज नहीं करेंगे। जो आइडिया है वो भी सेम रहेगा, जो मेन आइडिया है वो भी सेम रहेगा। अगर कोई डिफरेंट आइडियाज है तो वो भी सेम रहेंगे। लेकिन अगर आप लैंग्वेज में चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ये सब डिपेंड करता है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है और जो कीवर्ड्स हैं, खासकर जो कीवर्ड्स हैं वो सिमिलर ही रहेंगे समरी। इसमें सिर्फ एक ही बात है कि जितना भी टेक्स्ट आपको दिया है उसका ऑलमोस्ट वन थर्ड, आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट वन थर्ड और एटलीस्ट हाफ जो है, अगर वो लिखा जाता है कट शॉर्ट करके तो उसे हम समरी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आपसे पेपर में पूछी जा सकती है कि व्हाट इज अ समरी एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड समरी। तो आपको पता होना चाहिए कि समरी क्या होती है। तो समरी की डेफिनेशन यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, या इसकी जो पीडीएफ है, इसकी सारी डिटेल है और एक्सरसाइजेज हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी मिल जाएंगे। जो मेन फीचर्स हैं या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं समरी के, उनमें सबसे पहला है शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। समरी जो होती है वो शॉर्ट होती है, जो मेन टेक्स्ट से आधी होती है या वन थर्ड होती है, और ये टू द पॉइंट होती है। टू द पॉइंट का मतलब है कि ये सिर्फ मेन आइडिया और उसके जो इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं उन्हीं के ऊपर फोकस करती है। जो मेन आइडिया है उसी को सिर्फ बताएगी, और इट इज रिटन इन ऑन वर्ड्स। आप इन्हें इसे अपने शब्दों में जनरली लिखते हो, लेकिन याद रखिएगा अपने शब्दों में लिखने का मतलब है कि जो की वर्ड्स हैं या की टर्म्स हैं उस स्पेसिफिक मेन आइडिया से रिलेटेड आप उनको चेंज नहीं करेंगे। जो अननेसेसरी एग्जांपल्स हैं या जो कोई रेपिटेशन है या कोई जो अननेसेसरी डिटेल है उन्हें आप ओमिट कर सकते हैं, उनको लिखने की उसमें जरूरत नहीं है। हालांकि जो ओरिजिनल मीनिंग है वो सेम रहना चाहिए। आप अपनी लैंग्वेज तो जरूर चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो उसका जो आइडिया है, उसका जो ओरिजिनल मीनिंग है, ओरिजिनल जो आइडिया है, उसको किसी भी तरीके से आपने चेंज नहीं करना है। जो क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज, ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए जो आसानी से किसी को समझ में आ जाए। समरी लिखने का फायदा तभी है अगर कोई बहुत बड़ी बुक है, मान लीजिए एक बुक है जो 100 पेजेस की है, अगर आप उसकी समरी लिख रहे हो 5-10 पेजेस में, तो जो आप समरी लिख रहे हो वो समरी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि वो सिंपल हो और जो क्लियर लैंग्वेज में लिखी जाए ताकि आसानी से वो समझ में आ जाए। और जो मैटर है वो एक लॉजिकल ऑर्डर में। लॉजिकल ऑर्डर का मतलब यहाँ पर यही है कि जिस ऑर्डर में मटेरियल या जिस ऑर्डर में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, जो सीक्वेंस ऑफ आइडियाज है, जिस तरीके से मेन टेक्स्ट में है उसी तरीके से जो है वो आप समरी में उनको लिखेंगे। इट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल ओपिनियन एंड कमेंट्स। आप पर्सनल या व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, आपकी क्या उसमें पर्सनल राय है, क्या आप उसके बारे में सोचते हैं, जो आइडिया आप डिस्क्राइब कर रहे हैं समरी के रूप में, उसमें आपने कोई पर्सनल ओपिनियन जो है वो इंक्लूड नहीं करनी है। जैसा आइडिया टेक्स्ट में कम्युनिकेट किया गया है सेम आइडिया को आपने कम्युनिकेट करना है समरी में भी। इसके साथ ही ये जो एक समरी का ये फायदा होता है कि उससे हमें ओवरऑल व्यू मिल जाता है। मान लीजिए आप समरी किसी टेक्स्ट की पढ़ते हैं, 5 पेजेस में कोई समरी है, बहुत बड़ा नॉवल है और उसकी समरी 5 पेजेस में दे रखी है, तो आपको उस नॉवल का एक ओवरव्यू जो है वो मिल जाएगा, एक ब्रॉड आइडिया जो है वो आपको वहां से मिल जाएगा कि आपको इस नॉवल को पढ़ना चाहिए या ये नॉवल किस चीज के बारे में है। इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, इसकी ये भी एक फीचर है कि जो समरी होती है वो पढ़ने में बहुत आसान होती है, समझने में बहुत आसान होती है। तो ये कुछ मेन फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज अ समरी एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड समरी, तो आप इनको इलेबोरेट कर सकते हैं और इनकी इलेबोरेशन एक क्वेश्चन के रूप में जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएगी।
इसके बाद है जो जब हम समरी लिखते हैं तो उसमें कौन-कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं या क्या-क्या स्ट्रेटजीज़ होती हैं, क्या तरीका होता है जिससे हम समरी को बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। मीन्स आप ये कह सकते हैं व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड टू राइट अ गुड समरी। सबसे पहली बात तो है क्योंकि ये रीडिंग स्किल के अंदर है, सब कुछ हम कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि रीड द टेक्स्ट प्रॉपर्ली। आप स्किमिंग कर सकते हैं, आप स्कैनिंग कर सकते हैं, आप इन्फेरिंग कर सकते हैं। हर एक तरह से आप कोशिश करिए कि आप टेक्स्ट को पढ़ें सो दैट यू अंडरस्टैंड इट फुली। आप पूरी तरह से उसको समझते हो। और सबसे बड़ी बात जो डिफरेंट ओपिनियंस और आइडियाज उस टेक्स्ट में दे रखे हैं, आप अगर चाहो तो उनको नोट भी कर सकते हो और आप उन्हें अपने माइंड में भी याद रख सकते हो। अगर आपको माइंड में याद रखना ईजी नहीं लग रहा है या कोई टेक्स्ट बहुत बड़ी है, तो आप उन अलग अलग आइडियाज को साथ साथ में पढ़ते पढ़ते जब आप उसको डीपली पढ़ रहे हैं, उसको क्लोजली पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्लोज रीडिंग इसमें बहुत सिग्निफिकेंट होने वाली है। तो जब आप किसी टेक्स्ट को क्लोजली पढ़ रहे हैं तो साथ में आप उन आइडियाज को नोट डाउन भी कर सकते हैं। सेकंड स्टेप जो उसमें आपको करना है वो है फाइंड द मेन आइडिया, कि वो टेक्स्ट में मेन आइडिया क्या कम्युनिकेट किया गया। कहने का मतलब व्हाट इज द मेन थीम दैट हैज बीन कम्युनिकेटेड। ये टेक्स्ट बेसिकली है किस चीज के बारे में, क्या बता रही है, मेन टॉपिक क्या है, आपको ये फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपने देखना है कि जो की पॉइंट्स हैं, जो मेन थीम है उससे रिलेटेड कौन कौन से की पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं जो उस टेक्स्ट में डाले गए हैं, या कोई ओपिनियंस हैं, अलग अलग ओपिनियंस हैं, एक दो तीन जितनी भी हैं, उन ओपिनियंस को भी आप अलग से नोट डाउन करेंगे। लेकिन इसके साथ कोई आप एक्स्ट्रा डिटेल ऐड नहीं करेंगे। अगर कोई एग्जाम्पल्स दे रखे हैं या और कोई और ज़्यादा डिटेल्स किसी एक ही पॉइंट के बारे में दे रखी हैं और बहुत सारे पॉइंट उस टेक्स्ट में दे रखे हैं, तो आप सारे जो पॉइंट के साथ जितनी भी उनकी इलैबोरेशन दे रखी हैं उन सबको पॉइंट्स के रूप में लिखना, इंक्लूड करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका स्टे फेयर, कि जब आप समरी लिखते हैं, पढ़ना आपने क्लोज रीडिंग कर लिया, अपने पॉइंट्स नोट कर लिए, कौन कौन सी बातें उसमें सिग्निफिकेंट है ये सब आपने नोट कर लिया। उसके बाद आती है कि जब आप लिखते हैं तो जो आपकी ओपिनियन है वो बिल्कुल फेयर होनी चाहिए। जिस जिस भी आइडिया को जितना स्पेस टेक्स्ट में दिया गया है उतना ही स्पेस, ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनेट उतना ही स्पेस जो है वो आपकी समरी में मिलना चाहिए। आप अपनी तरफ से कोई भी थॉट या फीलिंग या इमोशन या कोई अपनी ओपिनियन जो है वहां आप इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर कोई मान लीजिए एक टेक्स्ट है जिसमें 3 आइडियाज़ इलैबोरेट किए गए हैं, अगर पहले आइडिया जो है वो हाफ ऑफ द टेक्स्ट इन उसको जो है वो उसमें डिस्क्राइब हो रहा है, तो आप जो समरी लिखेंगे वो समरी भी उस आइडिया के बारे में, उस समरी का टोटल टेक्स्ट जितना बन रहा है उसका हाफ पार्ट जो है वो उसी आइडिया को डिवोट होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप जो आपका रहेगा वो रहेगा कीप इट शॉर्ट। अब ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि आप समरी लिख रहे हैं, आप चीज़ों को इलैबोरेट नहीं कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शंस नहीं देनी है। मेन पॉइंट जो है उनको लिखना है और जो एनीथिंग अननेसेसरी है जिससे आप बच सकते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हैं। आपको फोकस करना है मेन पॉइंट्स के ऊपर या कीवर्ड्स के ऊपर जो जहाँ वहाँ पर हैं। इसको छोटा रखना है क्योंकि समरी लिखने का फ़ायदा तभी है अगर उसकी लेंथ जो है वो छोटी रहेगी, डिपेंडिंग कि आपको कितनी कितनी समरी चाहिए, कितनी लेंथ में चाहिए। यूज़ योर ओन वर्ड ज़रूरत पड़ सकती है ताकि आप अपनी लैंग्वेज में अगर आप लिखना चाहो तो जो इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं उनको आप अपनी लैंग्वेज में ज़रूर लिख सकते हो, लेकिन ये लैंग्वेज आपकी सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात ये है कि लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जिससे जो मेन आइडिया है वो डिस्टॉर्ट ना हो। उसके साथ किसी भी तरह की मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। जैसा आइडिया है वैसा ही आइडिया कम्युनिकेट जो है वो किया जाना चाहिए और जो कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स आप चाहो तो सिमिलर रख सकते हो या सेम रख सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ है उसमें ध्यान देने वाली वो है गिव इक्वल अटेंशन, है ना? कि जो ईच ओपिनियन, जितनी भी ओपिनियंस वहाँ पे जैसे मैंने बताया पहले बताया कि जितना भी स्पेस या जितना भी अमाउंट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर आइडिया को दिया गया है उसके ऊपर फोकस करिए और सिमिलर प्रोपोर्शन में जो है वो जितना ओरिजिनल टेक्स्ट में है सिमिलर प्रोपोर्शन में जो है वो आप अपनी समरी में उसे डिस्क्राइब करके लिखेंगे। इसके बाद है चेक योर वर्क। अब जब आपने एक बार समरी लिख ली तो उसके बाद आपको ये भी इंश्योर करना जरूरी है कि ये क्या एक्यूरेट है, कोई आइडिया ऐसा तो नहीं है जो इंपॉर्टेंट था लेकिन आपने उसे छोड़ दिया हो या कोई अननेसेसरी डिटेल आपने डाल दी हो। आपकी लैंग्वेज जो है वो क्लियर है और ईजी टू अंडरस्टैंड है या आपने कोई ज़्यादा ऐसे शब्द तो नहीं यूज़ कर दिए हैं भारी भारी जिसकी वजह से रीडर को जो है वो उसकी ईजी अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ सकती है। तो समरी और ओरिजिनल टेक्स्ट के बीच में डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समरी एंड ओरिजिनल टेक्स्ट, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। डिफरेंसेस कई तरीके से हो सकते हैं। पहला जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो तो है लेंथ का। टेक्स्ट जो है वो कितनी भी लंबी हो सकती है, मान लीजिए कोई एक बड़ा नॉवल भी हो सकता है, कोई एक स्टोरी हो सकती है, कोई एक शॉर्ट स्टोरी हो सकती है और कोई एक पोइम हो सकती है, या कोई स्पीच हो सकती है, कोई एस्से हो सकता है, कोई आर्टिकल हो सकता है, कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल हो सकता है। लेकिन जब आप उसकी समरी लिखेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो समरी आप किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं। हो सकता है कि एक बहुत बड़े नॉवल की समरी आपको 5 पेजेज़ में लिखनी पड़े, हो सकता है कि उसी नॉवल की समरी आपको 10 पेजेज़ में लिखनी पड़े, 2 पेजेज़ में लिखनी पड़े, सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। लेकिन ये कन्फर्म है कि जो आपकी समरी की लेंथ होगी, वो आपकी ओरिजिनल टेक्स्ट की लेंथ से कहीं ज़्यादा कम होती है।
दूसरा जो मेन डिफरेंस है वो है डिटेल्स का। जो मेन टेक्स्ट होती है उसमें सारी, जो ओरिजिनल टेक्स्ट रहती है उसमें सारी डिटेल्स हो सकती हैं, हर चीज़ को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया हो सकता है, काफ़ी बड़ी बड़ी लंबी लंबी डिस्क्रिप्शन हो सकती हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन जो समरी होती है उनमें ये सब चीज़ों को रिमूव कर दिया जाता है, कोई भी एग्जाम्पल्स हैं या डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। तीसरा डिफरेंस है पर्पस को लेके, क्योंकि दोनों का पर्पस ही अलग है। जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसका पर्पस कुछ भी हो सकता है, जो जिस पर्पस के कारण वो टेक्स्ट लिखी गई है, लेकिन समरी का, हर एक समरी का पर्पस जो है वो बिल्कुल टेक्स्ट से हटकर होता है। उसका पर्पस, मेन पर्पस यही होता है कि जो उसका कंटेंट है, टेक्स्ट का जो कंटेंट है, ताकि वो ईजिली और क्लियरली और साथ में शॉर्टली जो है वो कम्युनिकेट किया जा सके। तो क्योंकि समरी का पर्पस बिल्कुल अलग है ओरिजिनल टेक्स्ट से, तो ये भी इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा और जो डिफरेंस रहेगा वो है लैंग्वेज को लेके, क्योंकि ओरिजिनल टेक्स्ट जो हो सकती है उसमें हो सकता है कि बहुत टफ लैंग्वेज यूज़ करी गई हो, जो कि कोई बहुत ही जो एबल रीडर है वही सिर्फ समझ पाए। लेकिन समरी क्योंकि हर किसी के लिए है, तो उसकी जो लैंग्वेज रहती है वो ओरिजिनल टेक्स्ट के कंपैरिजन में काफ़ी सिंपल रहती है या काफ़ी स्टीक रहती है, आप ये कह सकते हैं। इसके अलावा जो फोकस है वो भी अलग है, क्योंकि समरी का फोकस कुछ और होता है। समरी जो है वो एम्फेसाइजेज ओनली ऑन द एसेंशियल पॉइंट्स, सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करती है, जबकि ओरिजिनल टेक्स्ट जो है वो काफ़ी सारे पॉइंट्स को लेकर उनका डिटेल में जो है वो इलेबोरेशन कर सकती है, या उसकी जो इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन है वो प्रोवाइड कर सकती है। अब एक एग्जांपल या एक यहाँ प्रैक्टिस करके देखते हैं, या एक टेक्स्ट है, आप इस टेक्स्ट को यहाँ वीडियो को पॉज करके आप इस टेक्स्ट को पढ़िए और इसे समराइज करने की कोशिश करिए। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो उसके बाद एक बार फिर से जब हम इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो कुछ वर्ड जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं यहाँ पे, जब आप दूसरी रीडिंग देंगे तो आप इन वर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं, या इन वर्ड्स के ऊपर या इन फ्रेजेस के ऊपर, इन सेंटेंसेस के ऊपर जो है वो आप फोकस कर सकते हैं। हमें पता चल रहा है कि ये टेक्स्ट किसके बारे में है, करप्शन के बारे में है, और कैसे यहाँ जो हाईलाइट किया है कि कैसे इट इज अफेक्टिंग एवरी सेक्टर। एंड इसके बाद है दैट मिस यूज ऑफ पब्लिक पावर फॉर प्राइवेट गेन, और उसके बाद है इट इरोड्स ट्रस्ट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, इंक्रीजेज इन इनइक्वालिटी, एंड कैसे पॉलिटिक्स में किस तरीके से ये इन्वॉल्व हो रही है, वोट बाइंग हो रही है, ब्राइवरी है, या है ना मिस यूज ऑफ पावर देखने को मिल रहा है, जो अंडरमाइनिंग दैट डेमोक्रेसी एंड वीकनिंग गवर्नेंस, एंड इसी तरीके से जो फेवरिज्म है, ब्रेवरी है, या फेयर कंपटीशन है, इन सारे चीज़ों के बारे में इसमें जो है वो बात की। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें आप अलग से नोट डाउन कर सकते हैं। इसी टेक्स्ट का एक हिस्सा जो आगे है, क्योंकि काफ़ी लंबा अगर हम इसे रखें 4 पैसेजेस में, तो बात सेम है। अब यहाँ देख सकते हैं कि जैसे जो पब्लिक सर्विसेज में किस तरीके से ये करप्शन हमें देखने को मिल रहा है, कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, है ना। फंड्स आर बीइंग मींस जो है वो सिफंड ऑफ हो रहे हैं। इसके अलावा जो करप्शन है दैट इज इन पब्लिक हेल्थ केयर एंड पुअर, है ना, तो आगे हेल्थ में किस तरीके से दैट पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज वो भी हमें देखने को मिल रहा है, इनएडिक्वेट एक्सेस है। और लास्ट में एफर्ट्स की बात करी गई है कि कोई कैसे एफर्ट्स जो हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन वो एफर्ट जो हैं करप्शन के लिए कितने एडिक्वेट हैं, कितने एडिक्वेट नहीं है, और इसको कैसे बेटर किया जा सकता है, और कैसे डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव जो है वो कैसे इसमें मदद कर सकते हैं, कैसे ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, और कैसे एक इक्विटेबल सोसाइटी की जरूरत है, जो कलेक्टिव एफर्ट्स हैं उनकी भी। तो ये सारे पॉइंट्स को आप अलग से नोट डाउन कर सकते हैं, और नोट डाउन करने के बाद आप उनको डिटेल करेंगे अपनी लैंग्वेज में, और फिर जो समरी बनेगी, यहाँ जो ये समरी वाला पार्ट है, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो समरी लिखी गई है इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर, वो मेरी लैंग्वेज में है। आप अगर चाहें तो इसे अलग लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। किसी के द्वारा लिखी गई समरी किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई समरी से डिफरेंट हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो लैंग्वेज को किस तरीके से यूज करता है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि जितने भी आइडियाज किसी भी टेक्स्ट में कम्युनिकेट किए गए हैं, वो सारे यहाँ पर मेन आइडिया सारे के सारे जो है वो इंक्लूड होने चाहिए। मतलब समरी का एक और भी मैं बात आपको बता दूं कि समरी एक ऐसी चीज है, किसी टेक्स्ट की समरी अगर आपको दी जाती है, तो जब आप उस समरी को इलेबोरेट करेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ टेक्स्ट जो जहां से वो समरी बनाई गई है, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ टेक्स्ट जो है वो डेवलप हो जाती है। हर एक किसी की समरी लिखने का तरीका अलग होता है, तरीका मतलब लैंग्वेज अलग होती है। हालांकि जो उसमें एहतियात है, जो स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व हैं, जिन जिन बातों का ध्यान रखना होता है, वो सबको ही रखना होता है। तो समरी को लेकर आज के वीडियो में बस इतना ही, और समरी से रिलेटेड जो एक एक्सरसाइजेज हैं, आपको सॉल्व एक्सरसाइजेज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक के रिगार्डिंग हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।